गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए सब लोग अपनी ईवीएस की बुक निकाल लीजिए। तो अब बताइए, ईवीएस में हम लोग का चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया था, है ना? तो आज हम लोग हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हमारा चैप्टर 5। और हमारा चैप्टर 5 किस बारे में है? Safety inside and outside homes। ये है आपका चैप्टर 5। ओके, सेफ्टी इनसाइड एंड आउटसाइड होम। ओके, तो चलिए आप क्या करते हैं, अब हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सेफ्टी क्या है? हम सब के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी मीन्स एनी प्रिकॉशनरी मेजर्स taken to avoid any accident or troubles। सेफ्टी क्या होती है? सेफ्टी मतलब होती है हमारी सुरक्षा। तो मीन्स सेफ्टी मीन्स प्रिकॉशंस। हम वो प्रिकॉशंस लेते हैं जिससे हम क्या कर सके, जो भी होने वाले एक्सीडेंट्स हैं, जो भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है तो उसको हम फेस ना करें। If you are not aware of how to do things properly, अगर आपको नहीं पता है कि हमें अच्छे से कौन कौन सी चीजों को करना चाहिए, you could hurt yourself or others around you। तो आप क्या कर सकते हो? आप गलती से अपने आप को और आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनको हम चोट पहुंचा सकते हैं। Our parents and teachers keep telling us time to time what to do and what not to do। तो इसीलिए आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि हमें क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। Like don't cross the street without looking both sides। जैसे कि हमें कभी भी दोनों साइड्स में देखे बिना क्या नहीं करना चाहिए, स्ट्रीट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर क्या होगा, अगर हम दोनों साइड नहीं देखेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है ना? और डोंट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। और हमें कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ मींस जो नुकीले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में कभी भी नहीं खेलना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, हमारा हाथ कट सकता है। इससे क्या होगा, हमें चोट लग जाएगी। अदरवाइज एक्सीडेंट कैन हैपन। इससे क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकते हैं। There are many safety tips that can help keep us safe from getting hurt or getting into trouble। तो क्या है, ऐसे ढेर सारे सेफ्टी टिप्स हैं जिनको ध्यान में रख के हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप की, दूसरों की मदद कर सकते हैं और साथ में क्या कर सकते हैं, जो भी एक्सीडेंट्स होने वाले हैं या हम
जो भी ट्रबल्स होने वाले हैं हम उनसे बच सकते हैं. There are many safety tips that can help us save from getting hurt or getting into trouble. One has to be careful or we get hurt. और हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए. अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हमें चोट लग सकती है. It could be something as mild as falling off your bike, or it could be much worse like a car accident. चोट आपको कैसे लग सकती है? चोट आपको दोनों तरीके से लग सकती है, या तो बहुत कम लगेगी या फिर बहुत ज्यादा लगेगी. However, if you know how to react during an accident or a dangerous situation, then maybe you can avoid fatal injuries. अगर क्या हो, अगर आपको पता है कि आपको किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, मीन्स जो भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रबल्स आ रही हैं, अगर आपको क्या करना है, बताना है कि आप उन ट्रबल्स को कैसे हटा सकते हो, उनको कैसे फेस कर सकते हो, तो इससे क्या होता है, इससे हमें जो भी इंजरीज की चोट लगने वाली होती है उनको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमारा आता है फायर. अगर क्या हो, अगर आप फायर में फंस जाओ, अगर आग लग जाए, तो आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए. ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, फायर एक्सीडेंट के बारे में. ठीक है, accidents and injuries can happen to anybody anytime. जो भी एक्सीडेंट है, इंजरीज है, वो क्या हो सकता है, वो कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है और किसी के भी साथ हो सकता है. So it's very important to be cautious and learn some safety tips. तो इसलिए क्या है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करें, चीजों का ध्यान रखें और उसके साथ साथ क्या करें, जो सेफ्टी टिप्स हैं उनको लर्न करें. अगर क्या होगा, आप सेफ्टी टिप्स को लर्न करेंगे तो आपको जो चोट है, जो इंजरीज है, वो क्या होंगी, वो कम होंगी. We can make our home a safe place by learning about what will be dangerous and how to react in a certain situation. अगर क्या हो, अगर हम हमारे घर में हो तो सेफ प्लेसेस पे हो, और क्या करें, डेंजरस सिचुएशन अगर आ जाए उनसे हम कैसे हैंडल करें, उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करें, उसको हम सीखेंगे. Fire are one of the leading causes of home injuries and death. Fire क्या है, फायर एक वन ऑफ द लीडिंग होम इंजरीज है. मीन्स क्या होता है, अक्सर घरों में आग लग जाती है ना, और जिसकी वजह से क्या होता है, डेथ भी हो सकती है. Approximately half of home fire deaths occur in homes without smoke alarms. ज्यादातर क्या होता है, घरों में स्मोक अलार्म तो होता नहीं है, तो मोस्टली जो फायर एक्सीडेंट्स होते हैं वो घर में होते हैं, और जो डेथ्स होती हैं वो घर में ही होती हैं जब फायर घर में लग जाती है. तो अब इसके सेफ्टी टिप्स क्या हैं. अब हमारे घर में जब फायर अलार्म नहीं लगा होता है तो हमें कुछ ना कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे. तो वो सेफ्टी मेजर क्या है वो हम पढ़ते हैं. Fire is the most common as well as useful, but a dangerous thing that we people use in their homes and even outside. Fire क्या है, fire common है,
पर उसके साथ साथ ये क्या है, ये यूजफुल भी है और डेंजरस भी है। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, हमारे घरों में यूज करते हैं और हमारे घरों के बाहर भी यूज करते हैं। Fire is a good servant but a bad master, which means fire is very useful for us but can be dangerous if handled careless. Fire क्या है? Fire एक अच्छी चीज है। अगर हम क्या करें, उस फायर को अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके वो डेंजरस भी हो सकती है, जिसको हम इजीली हैंडल नहीं कर पाएंगे। फायर कैन कॉज सीरियस बर्न्स एंड इंजरीज। अब अगर क्या हो जाएगा, अगर फायर लग जाएगी, फायर से चोट लगेगी तो क्या होगा, सीरियस इंजरीज हो सकती है और उसके साथ साथ क्या हो सकता है, बर्न्स आ सकते हैं और इंजरीज आ सकती है। So we should try to be as safe as possible from fire. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, फायर से बचाना चाहिए, अपने आप को फायर से दूर रखना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा फायर सेफ्टी टिप्स। मीन्स अगर क्या हो जाए, अगर कभी आप फायर में फंस जाओ तो आपको कौन से सेफ्टी टिप्स लेने हैं, मतलब कि किस तरीके से आपको अपने आप को बचाना है। तो सबसे पहला आता है डू। सबसे पहला क्या आता है, डू। हमें क्या चीजों को, कौन से रूल्स है, कौन सी सेफ्टी है जिनको फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट है, we should have good fire alarm, smoke decoders and fire extinguishers installed at our homes, office and other workplace, because prevention is always better than cure. हमें क्या करना चाहिए, हमेशा गुड फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और फायर एक्सटिंग्विशर्स को क्या करना चाहिए, हमारे घर में, ऑफिस में, स्कूल्स में, जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं वहां पे क्या करना चाहिए, इनको लगा देना चाहिए। जिससे क्या होता है, अगर कभी भी आपके वर्क प्लेस पे फायर लग जाए तो क्या होगा, जो अलार्म होगा उससे पता चल जाएगा। फायर एक्सटिंग्विशर से हम क्या कर सकते हैं, फायर को बुझा सकते हैं, है ना। बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन बेटर देन क्योर का मतलब क्या होता है, चोट लगने से पहले ही क्या करना, अपनी सेफ्टी कर लेना। ठीक है, मीन्स अगर कोई एक्सीडेंट हो उससे पहले से ही अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना। Keep matches and flames such as candles, lanterns, lighters, etc. away from fire and out of the reach of children. और हमें हमेशा क्या करना चाहिए, जो मैचेस है, मैचेस, फ्लेम्स, जैसे क्या हो गया आपके कैंडल, लैंटर्न्स, लाइटर्स, इन्हें हमेशा क्या करना चाहिए, इन चीजों को हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। फिर थर्ड है, कीप द एस्केप रूट्स स्टेयरकेस फ्री ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन। और जो आपके स्केपिंग रूट्स है, मीन्स वो रास्ते जहां से आप क्या कर सकते हो, भाग सकते हो, है ना। ऐसे प्लेसेस को क्या करना चाहिए, हमेशा साफ और खाली रखना चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, वहां से जल्दी से भाग सको अगर फायर लग जाए तो। Use only one electrical application in one socket.
और एक सॉकेट में हमेशा क्या करना चाहिए, एक ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज करना चाहिए। Keep LPG stoves on raised platform, never to the on the floor. और जो आपके LPG स्टोव होते हैं उनको हमेशा क्या करना चाहिए, ग्राउंड से ऊपर रखना चाहिए, कभी भी ग्राउंड के नीचे मतलब कि ग्राउंड पे नहीं रखना चाहिए। Turn off the cylinder valve and knob of a gas stove after cooking. और कुकिंग करने के बाद जब आप खाना बना लेते हैं तो उसके बाद क्या करना चाहिए, जो आपके स्टोव्स के सिलेंडर वॉल्व्स होते हैं, गैस नोब्स होते हैं, उनको हमेशा बंद करके रखना चाहिए। Always write emergency number on a card that is kept next on the phone. Example: fire, police, ambulance, mom's, dad's, workplace, doctor, and trusted neighbors. और हमेशा क्या करना चाहिए, जहाँ पे आपका फोन रखा रहता है उसके पास में जो कार्ड रखा रहता है, डायरी रखी रहती है, उसमें हमेशा इमरजेंसी नंबर्स को नोट करके रखना चाहिए। जैसे कि क्या हो गया आपका फायर, जो फायर पुलिस है उसका नंबर, पुलिस का नंबर, एम्बुलेंस का नंबर, आपके मम्मी पापा का नंबर और मम्मी पापा के वर्क प्लेस का नंबर, और जो डॉक्टर का है डॉक्टर का नंबर, और वो नंबर जो वो नेबर्स जिन पे आप क्या करते हो, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, उनका भी क्या करना चाहिए, आपको नंबर सेव कर लेना चाहिए। अवॉइड फायरवर्क्स, और क्या अवॉइड करना चाहिए, फायरवर्क्स को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि हो गए आपकी क्रैकर्स। Think of safety first when dealing with fireworks. जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप फायरवर्क्स को चलाते हो तो हमेशा क्या करना चाहिए, किसका ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। Keep a bucket of water handy while using fireworks. जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप फायरवर्क्स कर रहे होते हो, जला रहे होते हो, जैसे क्रैकर्स आप जलाते हो, तो अगर कोई भी गलती से एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करोगे, आपके पास एक वाटर बकेट होगी, तो तुरंत उस फायर पे क्या डाल दोगे, आप वाटर डाल दोगे, तो क्या होगा, वो फायर वहीं की वहीं दब जाएगी, है ना, जिससे क्या होगा, आपको और किसी को भी चोट नहीं लगेगी। In case of burn injuries due to fire, water over burn till pain subsides. अगर क्या होता है, अगर गलती से आपको बर्न हो जाता है, फायर से हमें बर्न होते हैं ना, अगर हमें गलती से फायर की वजह से बर्न हो जाता है तो क्या करेंगे, हम अपने बर्न को तब तक ठंडे पानी में रखेंगे जब तक क्या ना हो जाए, वो जो दर्द है वो कम ना हो जाए। Flammable object like carpet, drapes, paper, clothes, and wood should be kept away from electric gadgets and appliances. जो भी flammable objects हैं, means वो ऑब्जेक्ट्स जो क्या होते हैं, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, जैसे कि क्या हो गया आपके कारपेट, ड्रैपर्स, पेपर्स, क्लोथ्स, वुड should be kept away from electric gadgets और appliances. हमें हमेशा क्या करना चाहिए, इनको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से और इलेक्ट्रिक गैजेट से हमेशा दूर रखना चाहिए। Educate everybody about the hazards caused by fire. और हमें क्या करना चाहिए, सभी को बताना चाहिए कि हम फायर से कैसे बच सकते हैं, हाउ टू अवॉइड इट, इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, and also about the precautionary measures that can be taken in case of
फायर। और उसके साथ साथ हम कौन कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे क्या हो सकता है, हम फायर को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी डूज, मींस जो हमें क्या करना चाहिए, फायर सेफ्टी से करना चाहिए। मतलब कि जब अगर फायर हो जाती है तो उससे हमें कैसे हम बचा सकते हैं अपने आप को, वो करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डोंट, हमें क्या चीजों को नहीं करना चाहिए। डोंट वेयर लूज flowing clothes while cooking, especially avoid wear synthetic clothing as they catch fire very easily. हमें हमेशा कुकिंग के टाइम पे लूज क्लोथ्स, फ्लोइंग क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। क्यों? और सबसे ज्यादा किस टाइप के क्लोथ को अवॉइड करना चाहिए, सिंथेटिक क्लोथ को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोथ्स होते हैं ये क्या करते हैं, फायर को इजीली कैच कर लेते हैं। Don't keep crackers in your pocket or use fireworks inside the house. कभी भी आपको फायरवर्क्स को, क्रैकर्स को कभी भी अपने पॉकेट में नहीं रखना चाहिए, और फायरवर्क्स हमें कभी भी हमारे घर के अंदर नहीं करना चाहिए। Never try to reach for any object over a fire. It may fall and catch fire. और क्या नहीं करना चाहिए, अगर सपोज करिए नीचे आग जल रही है और ऊपर आपको कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कभी भी फायर के ऊपर से क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट आपसे गलती से हाथ से छूट के गिर सकता है, जिससे क्या हो सकता है, वो जल्दी से जल्दी फायर को कैच कर सकता है। Never leave open flames unattended like candles or cooking stoves. कभी भी जो फ्लेम्स है, ओपन फ्लेम्स, उनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे कि कैंडल्स और कुकिंग स्टोव्स हो गए। Do not put anything over a lamp like clothes or a blanket. और कभी भी लैंप के ऊपर जो आपके क्लोथ्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, कभी भी नहीं रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, वो फायर कैच कर सकते हैं। Don't stand too close to a fireplace or a wood stove. कभी भी आपको फायर प्लेस पे या वुड स्टोव के एकदम पास में नहीं खड़ा होना चाहिए। You can get burned or your clothes can catch fire. इससे क्या हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, और क्या हो सकता है, मतलब कि आप जल सकते हो, और आपके कपड़े क्या कर सकते हैं, आपको पकड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है, डोंट प्लेस ऑयल लैम्प्स, इंसेंस स्टिक्स, मतलब कि अगरबत्ती और कैंडल्स on the floor or near combustible materials. और कभी भी जो ऑयल लैम्प्स है, इंसेंस स्टिक्स जैसे अगरबत्ती हो गई, कैंडल्स हो गए, आपको इन्हें कभी भी फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये कंबस्टाइल मटेरियल्स हैं और क्या कर सकते हैं, आग को फैला सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ फायर। तो अभी हमने पढ़ा था कि हमें फायर से बचाने के लिए किस किस चीजों को करना चाहिए, किन किन चीजों को नहीं करना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर सपोज करिए कि फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए। Raise an alarm and inform the fire brigade by calling on number 101. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अलार्म बजाओगे, दूसरों को बताओगे कि आग लग गई है, और क्या करोगे, फायर ब्रिगेड को बुलाओगे। फायर ब्रिगेड का जो नंबर है वो है 101।
तो क्या करोगे, पहले 101 पे कॉल करोगे और फायर ब्रिगेड को बुलाओगे। Close all doors and windows behind you to stop the fire reaching you soon. तो आपके आसपास जो भी डोर्स हैं, विंडोज हैं, उनको क्या कर दोगे, उनको बंद कर दोगे, जिससे क्या हो, फायर आपके पास जल्दी से जल्दी ना आ सके। In case of fire, do not use elevators or escalators, rather use stairs. अगर क्या होती है, अगर सपोज करिए गलती से आग लग जाती है, तो कभी भी एलिवेटर्स और एस्केलेटर्स का यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि किसका यूज करना चाहिए, स्टेयर्स का यूज करना चाहिए। If catch in the fire, don't run or panic. अगर क्या होता है, अगर आप गलती से फायर को कैच कर लेते हो तो कभी भी घबरा के भागना नहीं चाहिए। Stop down and roll on the floor. क्या करोगे, रुकोगे और क्या करोगे, फ्लोर पे रोल करना स्टार्ट कर दोगे। If there is smoke, अगर वहां पे कभी स्मोक है, cover your nose and mouth with a towel and crawl along the floor to the door. अगर क्या करोगे, सपोज करिए कि आपके रूम में स्मोक भर जाती है, तो आप क्या करोगे, क्लोथ को कवर कर लोगे, अपने नोज को, माउथ को क्या करोगे, कवर कर लोगे टॉवल की हेल्प से, और क्या करोगे, ग्राउंड पे क्रॉल करके डोर्स के पास जाओगे। As there is fresher air down on the floor and it is easier to see where you are going. क्यों? क्योंकि क्या होता है, डोर्स के पास कैसे एयर होती है, फ्रेश एयर होती है, और आपको ये भी पता चल रहा होता है कि आप कहाँ जा रहे हो। Turn off all electrical appliances if possible. अगर पॉसिबल हो सके तो क्या करें, जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको क्या कर दे, बंद कर दे। Use a fire extinguisher. और किसका यूज करें, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करें। तो ये थे आपकी फायर सेफ्टी कि अगर फायर लग जाती है तो आपको क्या चीजों को करना चाहिए, क्या चीजें हैं जिनको नहीं करना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीजें हैं अगर लग जाती है, अगर फायर लग जाती है तो आप क्या करें, उन एक्टिविटीज को, उन सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें, जिससे क्या हो सकता है, आप अपने आप को फायर से बचा सकते हो। तो बताओ, सबको फायर के बारे में समझ में आया? Yes, ma'am. अब आप लोग क्या करोगे, इस चैप्टर को जो हमने फायर मेजर पढ़ा है, फायर के बारे में अच्छे से रीड करोगे, और इसके जो फायर सेफ्टी टिप्स हैं, डूज, डोंट एंड इन केस ऑफ फायर, इसके 5 पॉइंट्स अपने कॉपी में लिखोगे। 5 पॉइंट्स क्या करोगे, अपनी कॉपी में लिखोगे। ओके? Yes, ma'am. और सबका ईवीएस का वर्क कंप्लीट हो गया? बताइए, सबका वर्क कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा कॉपी में? मैम हो रहा है। सब लोग जल्दी से अपना वर्क कंप्लीट करिए और क्या करिए, कॉपी को करेक्शन के लिए स्कूल में भेज दीजिए। ओके? Okay. चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। Bye, ma'am. Bye, ma'am.